नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। रांची से यह खबर, जहां हेमंत कैबिनेट में 14 एजेंडे पर मोहर लगी है। 1373 माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूली शिक्षा विभाग में प्रमोशन होगा और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। झारखंड ग्रास रूट इंटर्नशिप सभी पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। 10,000 रुपए इंटर्नशिप में दिए जाएंगे। झारखंड में निवेश को लेकर स्पेन और स्वीडन का दौरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किया जाएगा। जल संसाधन विभाग की तरफ से लिपिक पद की भर्ती की जाएगी और नियमावली को मान्यता भी दे दी गई है। तो ये बड़ा फैसला आज बैठक में, और जिन एजेंडों पर मुहर लगी उनमें कई ऐसी बहुप्रतीक्षित कह लीजिए जिसकी उम्मीद लगाए झारखंड के लोग बैठे हुए थे। उनमें देखिए 14 एजेंडों में 1373 माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति का फैसला। स्कूली शिक्षा विभाग में प्रमोशन होगा। राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में प्रोत्साहन राशि तक दी जाएगी। और संवाददाता निरंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर रांची से जुड़ गए। निरंजन, जो फैसले लिए गए उन फैसलों से एक बड़ा बदलाव झारखंड में लाने की कोशिश है। देखिए, कैबिनेट का जो आज प्रस्ताव पारित हुआ है, कुछ 14 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है जो छात्र पढ़ने के लिए जिनको इंटर्नशिप कराया जाएगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण लिया गया है। क्योंकि जितने भी पंचायत हैं झारखंड के, सभी पंचायत में उनको इंटर्न के लिए भेजा जाएगा और उन्हें एक 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। लगभग अगर हम बात करें पूरे झारखंड की तो 2,000 से ऊपर का यहाँ पंचायत है। और जिस तरह से लगातार आप देखें कि इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने एक पहल की थी, उसी संदर्भ में जो प्रस्ताव पर मुहर लगे हैं ये सबसे अहम मानी जाती है। इसमें आप देखें तो एक और जो बैट है, जो ईंधन का होता है, उस पर भी बैट बढ़ाया गया है। और वहीं आप देखें तो अस्पतालों में स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर के जो राशि, क्लेम की राशि होती थी, उसको लेकर के निरंजन, अगर रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाए, व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए, झारखंड की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निवेशकों को लाना बहुत जरूरी होता है। इस दृष्टिकोण से भी मुख्यमंत्री विदेश का दौरा करने वाले हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार एक पहल हो रही है झारखंड में निवेश को लेकर के, आपने देखा कि पिछले दिनों जो अडानी के अडानी प्रमुख है उसने भी मुलाकात की थी मुख्यमंत्री से। अब जबकि स्वीडन जा रहे हैं, मैंने विभागीय जो डायरेक्टर है उनसे मेरी बात अभी हुई है। उन्होंने कहा कि स्पेन और स्वीडन में दोनों अलग अलग अपने अपने राज्यों का महत्व है। एक कृषि के क्षेत्र में है, एक उद्योग के क्षेत्र में है। तो कृषि और उद्योग को लेकर के यहाँ के अधिकारी जाएंगे और मुख्यमंत्री भी साथ में जा रहे हैं। इसको लेकर के वहाँ गहन करेंगे, वहाँ से बातचीत होगी और देखा जाएगा कि किस तरह से यहाँ कृषि का स्पेन में किस तरह से यहाँ के किसान करते हैं। और वहीं स्वीडन में आप वहाँ पर उद्योग को लेकर के भी एक पूरी तरह से टीम जा रही है। कई इंडस्ट्रीज भी जा रहे हैं, जो उद्योगपतियों को साथ में लेके जा रहे हैं, कई अधिकारी भी जा रहे हैं। अब देखना यह है कि जो दोनों देश में एक कृषि से आधारित है और दूसरा उद्योग से आधारित, दोनों, क्योंकि यूरोपीय कंट्री में दोनों महत्वपूर्ण देश जानी जाती है। एक कृषि पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था चलती है, दोनों उद्योग, एक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था चलती है। तो दोनों मिलाकर के कितना निवेश हो पाएगा झारखंड में, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पारित हुए हैं। एक और बड़ा जो फैसला बैठक में हुआ उसमें जल संसाधन विभाग का भी जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, जहाँ लिपिक पद की भर्ती नियमावली को मान्यता दी गई। जी, महत्वपूर्ण बात सबसे इसमें ये है कि शिक्षा विभाग और जल संसाधन विभाग से भी जितने भी माध्यमिक स्कूल हैं उसमें पीजीटी शिक्षकों की बहाली होगी और एक मुफ्त बहाली किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1373 पद। आचार्य के पद को लेकर के एक रिक्तियां जो खाली लंबे समय से चल रहा था, कई स्कूलों, देखिए अब 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया पूरे झारखंड में, मॉडल स्कूल बनाने की बात हो रही है। कई दौर की बातचीत भी हुई है। आपने देखा अभी कि बंगाल जाकर के एक टीम जो शिक्षा विभाग का है उसने जायजा लिया है। क्योंकि यहाँ झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण है कि कई जो भाषा होती है, करीब 22 भाषा में यहाँ पढ़ाई होती है, उसको लेकर के भी एक टीम गई थी। अब देखना यह है कि
शिक्षा विभाग में जो लंबे समय से आचार्य के पद यानी शिक्षक का पद बिल्कुल, और खाली इन पदों पड़े पर हुए जब थे, नियुक्ति होगी उसको तो एक लेकर बड़ा के भी बदलाव कई शिक्षा प्रस्ताव विभाग के अंदर भी निरंजन देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हेमंत कैबिनेट में 14 एजेंडे पर मुहर लगी है और इस एजेंडे में 1373 माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति, जिसको लेकर बहुत लंबा इंतजार लोगों ने किया है। स्कूली शिक्षा विभाग में प्रमोशन भी दिए जाएंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिक सह टंकक संवर्ग में नियुक्ति हेतु झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली 2025 के गठन के संबंध में जो पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 थी वो 2027 तक के लिए अवधि विस्तारित उसका किया गया है और इसीलिए कॉन्करेंटली जो है लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली 2025 का भी गठन किया गया है, ताकि जो विस्थापित हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज हैं कि किस प्रकार से उन्हें अधिमानता दी जाएगी। जो नियुक्ति नियमावली में इन बातों को रखा गया है। प्रस्ताव संख्या 2 वाणिज्य कर विभाग से झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के साथ संलग्न अनुसूची 2 पार्ट ई के अंतर्गत एविएशन टरबाइन फ्यूल पर देय कर दर वैट में संशोधन पर मंत्री परिषद की स्वीकृति। और कोडरमा में इन दिनों हाथियों के एक झुंड ने ग्रामीण इलाकों की बात करें तो दहशत का माहौल बनाकर रखा है। करीब 25 छोटे बड़े हाथियों के झुंड बीते 10 मार्च से जिले के जंगली क्षेत्र में घूम रहे हैं। हालांकि वन विभाग लगातार इन हाथियों को जिले से बाहर खदेड़ने में भी जुटा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये वो वन क्षेत्र है जहां हाथियों का झुंड आपको नजर आ रहा होगा और 25 हाथी इस झुंड में शामिल हैं। डोबचांच के बिलटाड़ में जमकर इन्होंने उत्पात मचाया और देखिए कैसे घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, घरों में रखे हुए अनाज को चट कर गए। सोमवार रात की ये तस्वीर है जहां पर बेलाटाण इलाके में ये उत्पात मचाया गया हाथियों की तरफ से। हाथियों ने घरों में तोड़फोड़ जमकर की, सामानों को नुकसान पहुंचाया, खेत में लगी हुई खड़ी फसल नष्ट हो गई। अब ग्रामीण अपने इस नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ तो सोए थे तो उन लोग से 20-25 को हाथी आ गया। हाथी आने पर जाने तोड़ने ताड़ने चालू कर दिया। जब तोड़ने ताड़ने चालू किया तो 10 कम से 12-13 बोरा आलू था, 10 पटा चावल था और 200 कम से 300 केजी मतलब मकई था और चावल था कम से 10 पटा सर, और सरसों था, मकई था, 150 क्विंटल मकई भी था, सब नष्ट करके चल गया सर। और बड़ी खबर चाईबासा से आ रही है जहां मनोहरपुर में जंगली हाथियों की तरफ से हमला किया गया है। हमले में पिता और पुत्र की हालत गंभीर हो गई। महुआ चुनने के दौरान यह हमला हुआ। बताया जाता है कि पिता और पुत्र महुआ चुनने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान हाथियों ने हमला किया जिसमें पिता पुत्र दोनों ही गंभीर रूप से जख्मी हुए। एक शख्स का पैर टूटा, शरीर में गंभीर चोट के निशान आपको नजर आ रहे होंगे। मनोहर अस्पताल में इलाज इस वक्त चलता हुआ। वन विभाग ने परिवार को सहायता की बात कही है। और बड़ी खबर रांची से जहां निजी स्कूलों की मनमानी लगातार देखने को मिल रही है और बढ़ी हुई फीस को लेकर अभिभावकों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। अभिभावकों की तरफ से स्कूल के गेट को जाम कर अपनी नाराजगी को जाहिर किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंची, लोगों को समझाने की कोशिश की जाती हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बढ़ी हुई फीस को लेकर अभिभावक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि आखिर मनमाना ये रवैया स्कूलों की तरफ से क्यों अपनाया जा रहा है। इस पर अंकुश लगना चाहिए, विराम लगना चाहिए। और इसी को लेकर, इनकी तानाशाही को लेकर लोगों का आक्रोश आज सामने नजर आया, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचे हुए अभिभावकों से बातचीत कर इन्हें समझाने का प्रयास इस वक्त किया जा रहा है। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में ईडी की टीम पहुंची हुई है। ईडी की टीम जमीन और कमीशन के मामले को लेकर पूछताछ करती हुई। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन को लेकर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके पीएस संजीव लाल से पूछताछ की जा रही है। दरअसल जो
स्टेटमेंट इस मामले में दिए गए, उन स्टेटमेंट्स को मंत्री और उनके पीएस देख रहे हैं। दोनों को अलग अलग चैम्बर में ईडी के अधिकारियों ने बिठाया हुआ है। वहीं इनके साथ ही कांके अंचल से जुड़े हुए जमीन के मामले में भी ईडी के अधिकारी पूछताछ करते हुए इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी की टीम एक बार फिर रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार पहुंची है और यहां पर 2 मामलों की पूछताछ को लेकर ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। बता दें कि इस पूछताछ में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके पीएस संजीव लाल भी शामिल हैं। इस दरमियान बता दें कि आलमगीर आलम और संजीव लाल के द्वारा ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो स्टेटमेंट्स लिए गए थे उसका भी अवलोकन किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक और मामले में भी ईडी के अधिकारी जो हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये कांके अंचल से जुड़ा हुआ मामला है। इस पूरे मामले में रांची जो पुलिस के द्वारा 3 लोगों की कांके अंचल जमीन मामले में गिरफ्तारी की गई थी, उन लोगों से भी ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है इस मामले में कई अहम खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं। अब बहरहाल देखना होगा कि ईडी की पूछताछ और इस पूरे मामले में क्या कुछ नई चीजें जो हैं वो सामने आती हैं और इस पूरे मामले में किस तरह से नई बातें जो हैं और जो सफेद पोस्ट लोग हैं उनके नाम उजागर हो पाते हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। विभाग में 160 करोड़ के काम में गबन की आशंका को जाहिर किया जा रहा है। इसका खुलासा वित्त विभाग की ओर से गठित 7 सदस्यीय जांच कमेटी ने किया है। इस मामले पर पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी अधिकारी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। इस मामले पर हम लोग विस्तृत रिपोर्ट ले रहे हैं। सभा में उस मामला को आ चुका है और उसमें कई पदाधिकारी पर कार्रवाई हो चुका है। शायद उनको जानकारी तथ्यों की नहीं थी, लेकिन ठीक है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषी निश्चित तौर पर नहीं बख्शे जाएंगे। कई पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियों के द्वारा जिन पदाधिकारियों की भागीदारी बताई जाएगी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। देश में हर हिंदू परिवार में 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। देश में सहिष्णुता बनी रहे, इसके लिए हिंदुओं की जनसंख्या हमेशा प्रभावी होनी चाहिए, यह कहना है विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे का। न्यूज 18 से खास बातचीत में मिलिंद परांडे ने कहा कि आज देश के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए और उस पर हिंदुओं का ही कंट्रोल होना चाहिए। मिलिंद परांडे ने झारखंड में धर्म परिवर्तन, घुसपैठ, पॉपुलेशन पॉलिसी और वक्फ संशोधन बिल जैसे कई महत्वपूर्ण सवालों पर अपनी राय रखी। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। परिषद के संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे हमारे साथ हैं, हम उनसे ही जानेंगे। सर, आपने एक मुद्दा जो उठाया कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का, ऐसा क्यों? ऐसा है कि इस देश में कोई भी चर्च या मस्जिद या सरकारी नियंत्रण में नहीं है, केवल हिंदू मंदिर है। तो ये हिंदू मंदिरों के साथ में, हिंदू समाज के साथ में ये भेदभाव का विषय, इसलिए हिंदू मंदिरों की मुक्ति यह सरकारी नियंत्रण से होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का पुराना विषय है, तो यह विषय लेकर अभी हम अधिक गति से काम कर रहे हैं। आपने जो धर्मांतरण को लेकर के जो मतांतरण आपने कहा कि सीधे पुतना का नाम दिया आपने सीधे ईसाई मिस्त्रियों को, ऐसा क्यों? ऐसे है कि प्रलोभन दिखाकर सेवा करके, देखिए सेवा करनी है तो करिए ना, मत परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? उसकी आवश्यकता नहीं है। भारत में पर्याप्त धर्म है, यहाँ धर्म की आवश्यकता नहीं है। जो विदेशियों ने 800,000 साल इस देश को लूटा, उसमें यूरोप के भी देश आए, ईसाई देश आए और जो मुस्लिम आक्रमण हुए, दोनों ने भारत को लूटा है, 1000 साल तक लूटा है। इस कारण से भारत गरीब बन गया, इसलिए भारत के समाज की दुर्दशा हो गई। और आज इसलिए उसमें सेवा करनी है तो बहुत श्रेष्ठ बात है। धर्म की यहाँ आवश्यकता नहीं, यहाँ पर्याप्त धर्म है। इसलिए जो सेवा की आड़ में मतांतरण कर रहे, इसे मैंने पूतना कहा। वक्फ संशोधन जो बिल है, वक्फ संशोधन बिल आया है, उसका मैं अभिनंदन करता हूँ। वो पारित भी हो गया है। राष्ट्रपति महोदया जब उसको सिग्नेचर कर देगी, वह कानून करके भी रूप में आ जाए और करेंगी ही। अभी कुछ लोग उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वो उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं, तो वो सारी प्रक्रिया चलेगी।
किंतु यह जो असीमित और अनियंत्रित अधिकार वक्फ बोर्ड को 2013 में दिए गए थे, उसके पहले भी दिए गए थे, तो उनको नियंत्रित करना, उनकी कटौती करना बहुत आवश्यक था। साफ कर रहे हैं कि हिंदू परिवारों को अपनी जो संख्या है उसको स्थिर करना होगा और उसको लाना होगा। 2 से 3 बच्चे हर घर में होने चाहिए। साथ ये कह रहे हैं कि देश को हिंदू अगर डोमिनेंट होगा तभी देश में भाईचारा भी बना रहेगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। बीएचपी के मिलिंद परांडे के ईसाई मिशनरियों और धर्मांतरण को लेकर दिए गए बयान पर सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी ने मिलिंद परांडे के बयान का समर्थन किया है। ये कोई नई बात नहीं है। लगातार इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विशेष करके बीजेपी चुनाव के दौरान, अभी विधानसभा चुनाव के दौरान धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के, घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर के पूरे राज्य में लोगों से अपना वोट देने की अपील की और लोगों ने उनकी एजेंडे को, उनके मांग को पूरी तरह से ठुकरा दिया। कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही इनको छूट मिला, जिसका इन्होंने नाजायज फायदा उठाकर इस देश को जो संस्कृति है उसको बिगाड़ने का काम किया और आज भी कर रहे हैं। आज भी लोग चेत नहीं रहे और मैं तो खुला बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग उसके पेरोल पर भी हैं जो अपने ही समाज के लोगों को धर्मांतरित होते हुए देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ मामले पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर की तरफ से बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती ने बदहाल कर दिया है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, शेयर बाजार में उथल पुथल मची हुई है। प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि देश को ट्रंप से यारी दोस्ती में हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। तो कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर की तरफ से ट्रंप के टैरिफ के मामले पर यह बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। ट्रंप और मोदी की दोस्ती इसकी वजह है, क्योंकि यह बदहाल स्थिति इसी वजह से पहुंची। जो किया कराया है वो प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती ने बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और आज जिस तरह से, आज क्या यूं कहिए कि पिछले 1 महीने से लगातार लोगों के लाखों लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और जिस तरह से एक्ट कर रहा है अमेरिका, वो ये बता रहा है कि ये जो दोस्ती का तुम दावा करते हो वो गलत करते हो। भारत के लोगों को गुमराह मत करो, हम जब चाहेंगे तुम्हें ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। और इस लिए उसने टैरिफ भी जारी किया और जिस तरह से अभी उसकी बर्बादी की शुरुआत है, प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा देश को कि आपकी यारी से बाकी लोगों को क्या मिला। गुमला में इन दिनों जंगली हाथी का आतंक काफी बढ़ा हुआ है। जंगली हाथी ने 15 दिनों में अलग अलग जगहों पर 7 लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। अब भी हाथी सिसई और भरनों के अमलिया के इलाके में देखे जा रहे हैं, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल है। हाथी प्रभावित इलाके के लोग हाथियों के डर से रतजग्गा करने को विवश हैं। वन विभाग की तरफ से माइकिंग कर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही वन विभाग की टीम इन हाथियों के झुंड को ट्रेस कर इलाके से सुरक्षित निकालने में भी जुटी हुई है। परेशान करत है, गांव घर के बहुत डर शक है और एखन तक जंगल झाड़ बाजार हाट करे के हमन तनी मनी डर कर मारे इति हो गई, सुनसान है। हाथी का प्रकोप के कारण बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया है और सबसे पहला बात है कि आदमी को हंसू कटागा में कुचल भी दिया है। और फिर ये ड्रागडी बोलते हैं बगल गांव में, वहाँ भी एक हत्या हुआ हाथी के वजह से। और जहाँ तक हुआ कि 1 दिन के बाद वहाँ डेड बॉडी मिला। कल रात के भी हाथी आए रहे और पूरा कबूर के अथी कई रहे, अथी कोई रहे और ऊपर में पानी दे रही है और अथी एखन भी अथी डर सक हमके लगते है और फिर भी निंदाबो नहीं करिल और फिर अथी जागले रह रहा था। खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां चोर पुलिस को खुली चुनौती देते नजर आते हैं। ताजा मामला निरसा थाना अंतर्गत मुगमा बाईपास स्थित माता डी कॉलोनी का है, जहां बीती रात चोरों ने करीब 6 घरों में एक साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया।
जिसमें कैश, सोने चांदी के गहने लेकर चोर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरुआत की है। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे रात को हम अपने घर से बाहर निकले किसी काम की वजह से। सुबह में जब हम अपने घर पे आए तो देखें कि दरवाज़ा का ताला टूटा हुआ है और अंदर जब आए देखें सारा सामान बिखरा हुआ है। मेरा गोदरेज टूटा हुआ है, गोदरेज के अंदर का लॉकर वो टूटा हुआ है और लॉकर के अंदर में ये जो आप लॉकर देख रहे हैं, ये लॉकर, ये आपका अलमीरा है, इसके अंदर का लॉकर ये टूटा हुआ है। इसके अंदर में मेरी पत्नी का मंगलसूत्र और चैन, लॉकेट, कान का एक जोड़ा और 3 पीस अंगूठी, ये आके देख रहे हैं तो सारा चीज़ नहीं है। रात में हमारे घर में चोरी हो गया है और लगभग 2 बजे के आसपास चोरी हुआ है। क्या कि 1:30 बजे तक मेरा भाई जागा हुआ था, 1-1:30 बजे तक, और 2 बजे के बाद ही चोरी हुआ है। लगभग 1.5-2 लाख का सोना चांदी था और कैश पैसा कुछ था। कितना मिलाकर कितना? लगभग मिला के कैश वगैरह 3-3.5 लाख का चोरी हुआ है। हजारीबाग का प्रसिद्ध रामनवमी जुलूस सोमवार रात से ही जारी है। राम भक्तों का हुजूम सड़कों पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और करीब 104 झांकियां हजारीबाग की सड़कों पर भ्रमण करती दिख रही हैं। हजारों की संख्या में लोग इन झांकियों को देखने के लिए पहुंचे हैं और तलवारबाजी, लाठियों का करतब लोगों को अपनी ओर बरपसी खींच रहा है। बता दें कि हजारीबाग में रामनवमी पर्व 3 दिन का होता है। इसमें एकादशी का जुलूस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो आज रात 12 बजे तक चलने वाला है। अब तक जमा मस्जिद मार्ग से 15 झांकियां गुजर चुकी हैं और इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पूरी झांकी में अब तक 400 से अधिक लोग तलवारबाजी और करतब दिखाने में घायल भी बताए जाते हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज इस वक्त चल रहा है। घायलों में झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव भी शामिल हैं। उन्हें भी इस दौरान हल्की चोट आई। आज मध्य रात्रि तक हम लोग जुलूस को कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश रहेगी कि शांतिपूर्वक और ससमय हम इसे कंप्लीट कर लें। अभी तक कुल 15 अखाड़े हैं जिन्होंने अपनी यात्रा पूर्ण कर ली है। शेष रूट पर है, ऑन वे है और हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग टाइमली उन्हें कंप्लीट कर लें। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर राम भक्तों के बीच जो उत्साह जो है वो खासा देखने को मिल रहा है। लगातार जो है प्रचंड गर्मी भी देखने को मिल रही है, लेकिन सड़कों पर राम भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोग जो है भक्ति गानों पर झूमते नजर आ रहे हैं, तो वहीं 104 झांकियां हजारीबाग के सड़कों पर देखने को मिल रही है। अगर पूरी इस व्यवस्था की अगर बात कर ले तो प्रशासन जो है हर एक तरफ पर नजर बनाए रखी है। जगह जगह पर फोर्स की तैनाती देखने को मिल रही है और प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो झांकियां है वो शहर के सड़कों से क्रॉस कर जो इसे समाप्त किया जाए। हालांकि इसको लेकर हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने भी कहा है कि मध्य रात्रि तक प्रयास रहेगा कि जितनी भी झांकियां इस सड़क से क्रॉस करवाकर और शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी के त्योहार को जो है वो संपन्न करा लिया जाए। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। वहीं बड़ी खबर कोडरमा से आ रही है, जहां जूता चप्पल के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि इस आगलगी में लाखों के नुकसान हुए हैं। आग लगने के कारण का फिलहाल खुलासा नहीं किया गया। तिलैया थाना क्षेत्र की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर जूता चप्पल की गोदाम ये बताई जा रही है, जिसमें अचानक से आग लगी। धुएं का गुबार हर तरफ नजर आया। दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर जब तक आग पर काबू पाती, लाखों का नुकसान हो चुका। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।